हाय गेतन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ आज ही के दिन 27 फरवरी 2024 को यहाँ पे पीएम मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के यहाँ पे नाम और फेसेस यहाँ पे रिवील किए, जो कि यहाँ पे इसरो के गगनयान मिशन में पार्ट लेने वाले हैं। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे आर्टिकल भी पढ़ पाओगे। एनडीटीवी का यहाँ पे आर्टिकल है, पीएम रिवील्स 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विल टेक 140 करोड़ इंडियंस टू स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे पीएम मोदी ने बोला है। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स कौन है, कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, कैसे सिलेक्ट हुए हैं, गगनयान मिशन क्या है हमारा इसरो का। और भी यहाँ पे बहुत कुछ हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो भी सब कवर करते हुए ही चलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो ज़रूर अंत तक देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिकली अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको इसी वीडियो से यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको बताने कि भारत टेक्स जो अभी रिसेंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है 26 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक। तो आपको ये बताने कि कौन से जगह पे ये हो रहा है। गुजरात में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, या फिर कर्नाटका में हो रहा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं दिया देखा है तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने अच्छे से भारत टेक से रिलेटेड हर एक चीज़ ए टू जी सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप ज़रूर वो देख लेना ना। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसा ना आपको यहाँ पे बताया था कि पीएम मोदी ने यहाँ पे 4 लोगों को यहाँ पे रिवील किया। तो बेसिकली जो यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे रिवील हुए जो एज एन एस्ट्रोनॉट यहाँ पे मिशन में जाएंगे, वो चारों ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स है। आप यहाँ पे उनकी रैंक के साथ उनका नाम पढ़ सकते हो। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये चारों ही हमारे यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हैं। और ये बेसिकली आपके इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं, जो कि एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग स्टैब्लिशमेंट जो आपका बेंगलुरु में, वहाँ पे एज अ टेस्ट पायलट काम करते हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप तो नाम आपसे नाम पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड थे। ठीक है, मतलब किस में थे पहले। तो आपका आंसर होगा आईएएफ के टेस्ट पायलट्स थे, और ये एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग स्टैब्लिशमेंट में काम करते थे। ठीक है, और आप सब इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्टैब्लिशमेंट किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछी जा सकती है। फिर वहीं पे अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से ASTE के बारे में अच्छे से बता रखा है, कि बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो बताया कि जो भी सिस्टम इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम यहाँ पे जो भी इंडक्ट हो रहा है, उन सब की टेस्टिंग करता है ये पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट। और खासकर जो भी सिस्टम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे जो DRDO बनाता है या फिर इंडियन एयरफोर्स भी बना रहा है, तो उन सब की भी टेस्टिंग आपका ASTE ही करता है। ठीक है, तो ये छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये एक टाइप से टेस्टिंग यूनिट या टेस्टिंग स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो आपका अ, यहाँ पे जहाँ पे पीएम मोदी ने इनको रिवील किया, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हुआ था ये प्रोग्राम। और ये आपका केरला में पड़ता है। तो इनडायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, कौन से स्टेट में है। तो इसका आंसर आपका रहेगा केरला, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर ना उसके अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे पीएम मोदी ने इसके साथ साथ यहाँ पे स्पीच में ये बोला है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है कि उनको आज अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे इंडिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए। और साथ ही साथ इनको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिया है, ठीक है, कंट्री की तरफ से, कि उन्होंने मतलब एज अ एस्ट्रोनॉट वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए उस चीज़ के लिए। और उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसा आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राउड फील करते हैं जो इसरो के मिशंस रहते हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे पीएम मोदी ने इस पर्टिकुलर मिशन को यहाँ पे कनेक्ट किया है, कि यहाँ पे यूथ जनरेशन जो है, ठीक है, यंग जनरेशन जो है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप ऐसा समझ सकते हो कि खुश है यहाँ पे इसरो के मिशन से रिलेटेड भी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट वो भी करना चाहते हैं, वो भी इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे पीएम मोदी ने यहाँ पे बोली हैं। ना यहीं पे अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टेस्टर्स ने, आप बोल सकते हो टेस्ट पायलट्स ने यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पे सिर्फ 12 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था 2019 में, जो यहाँ पे प्रोसेस हो गया था फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन वहाँ पे। और उन 12 में से यहाँ पे इन 4 को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रोसेस था, और यहाँ पे इसरो और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने यहाँ पे किया है, ठीक है, इन इन 4 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो के साथ साथ किसने किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने किया है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं
तो यहाँ पे जो है 4 लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग बेसिकली यूरी गगैरियन स्पेस सेंटर में यहाँ पे हुई है, जो आपकी रशिया में पड़ता है। और ये स्पेस सेंटर वही सेम स्पेस सेंटर है जहाँ पे राकेश शर्मा की स्पेस ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है? आपको पता होगा राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो यहाँ पे स्पेस में गए थे। तो इनकी भी ट्रेनिंग इसी सेम स्पेस सेंटर में ही हुई थी, जहाँ पे इन सब की हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे 13 मंथ की ट्रेनिंग थी यहाँ पे जो इनकी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आपको अगर पता नहीं है तो यूरी गगेरियन बेसिकली फर्स्ट पर्सन थे जो यहाँ पे स्पेस में गए थे और ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल की तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, ठीक है, इसका आंसर। और ये भी रशियन ही है। तो आपसे इनडायरेक्टली अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब ये हमारा गगनयान मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और क्योंकि यूरी गगेरियन स्पेस सेंटर में हम लोग के एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से, तो राकेश शर्मा मेल में और फीमेल में कल्पना चावला। ना अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गगनयान मिशन की। तो बेसिकली हमारा जो गगनयान मिशन है वो इंडिया का पहला मैन स्पेस मिशन यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे 3 ह्यूमंस को या फिर आप बोल सकते हो 3 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे ले जाया जाएगा 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे। और वहाँ पे 3 डे मिशन ये होने वाला है बेसिकली। और यहाँ पे उनको ले जाया भी जाएगा और उनको वापस भी लाया जाएगा। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है इस गगनयान मिशन में। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिशन से रिलेटेड इंडिया को इसरो को यहाँ पे बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिली है, जहाँ पे उन्होंने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को यहाँ पे टेस्ट किया था ह्यूमन रेटिंग के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे वो सफल हुए हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पे CE-20 इंजन को क्वालिफाई होने के लिए ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड से, तो यहाँ पे 4 इंजन्स को यहाँ पे 39 हॉट फायरिंग टेस्ट यहाँ पे पास किए गए, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे मिशन मंगल देखी है मूवी, तो वहाँ पे जैसे उस टेस्ट किया जाता है इंजन को, उस मूवी में भी जैसे दिखाया गया है, तो उसी टाइप से आप ऐसा समझ सकते हो कि उसी टाइप से ही यहाँ पे इस इंजन को भी यहाँ पे टेस्ट किया गया है, ठीक है? और यहाँ पे 810 सेकंड्स के लिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव स्कोर देखा गया है कि सबको मिला के 8810 सेकंड के लिए वो इंजन लास्ट करना चाहिए, ठीक है? उसका ड्यूरेशन लास्ट करना चाहिए। और उसी के साथ अगर हम मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करते हैं ह्यूमन रेटिंग में, तो यहाँ पे 6350 सेकंड्स के यहाँ पे बात करी है इसरो ने। तो ये सब हमारा ये पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, ये सब टॉपिक्स से रिलेटेड हमारी न्यूज़ थी, ठीक है? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको यहाँ पे जो फर्स्ट इन स्पेस फ्रॉम इंडिया है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि सीडीएस में पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ रखा है जहाँ पे आपको 4 नाम दिए थे और आपको ईयर के अकॉर्डिंग ये बताना था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था कि कब कौन स्पेस में गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है? या तो फर्स्ट इन स्पेस पूछ लेगा, या फिर फर्स्ट इन स्पेस, या फिर इंडिया की तरफ से कौन गया था ये पूछ लेगा, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपका जो भी सजेशन हो आप यहाँ पे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हर एक का कमेंट अच्छे से पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी कर दूंगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। जय हिंद।